यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अपने उन टीचर्स, मेंटर्स, मीडिया हाउसेस, यूट्यूबर्स उनकी बात ना सुने जो कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे, और उनकी ये बात सुन के आप अपनी पूरी की पूरी फोकस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा दें और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दे। आपको रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है अनलेस जब तक गवर्नमेंट आके 100% ना कह दे कि आपके बोर्ड एग्जाम हम पोस्टपोन करेंगे ही करेंगे। कैसे होना है, कब होना है, क्या होना है, लेटेस्ट न्यूज जो अभी आई है अभी 1 घंटे पहले, वो सब मैं इस वीडियो में अब आपको बताने वाला हूं। तो यार स्टार्ट करते हुए देखो, सबसे पहले तो चीज देखो, अब लेटेस्ट न्यूज 2-3 दिन से बहुत बवाल मच रहा था, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। कई लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया अपनी तरफ से कि कैंसिल हो गए, बट अब अल्टीमेटली फाइनल वर्डिक्ट यही आया है आज की रमेश पोखरियाल जी की मीटिंग के बाद कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम्स का अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, आपके मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। मैं अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मुझे पता है आप में से बहुत लोग डिसएग्री करोगे, आप में से बहुत लोगों का शायद मेरे को गाली देने का मन करे, पर प्लीज मेरी बात पूरी ध्यान से सुनते जाना। मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं, मैं एक यूट्यूबर होने से पहले टीचर हूं, और बच्चे ना एज अ स्टूडेंट आप बहुत चीजों में गलतियां करते हो, और मैं आप लोगों को एज अ टीचर उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक यूट्यूबर क्राउड प्लीजर होता है, और कई यूट्यूबर्स जो एजुकेटर्स हैं वो क्राउड प्लीजिंग के चक्कर में बच्चों को इस साथ हो गए हैं कि हाँ कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि उससे व्यूज, लाइक सब चीजें मिलती हैं। बट मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं, बोर्ड्स पोस्टपोन होना या कैंसिल होना, पोस्टपोन तो हो गए, कैंसिल होना ना इंडियन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी फीजेबल नहीं है। इसका रीजन सिंपल ये है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बोर्ड्स को अभी के दिन, आज के टाइम, आज के साल पूरा पूरा रिप्लेस कर दे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को जान पे खेल के देने बोर्ड्स जाना पड़े, या आप लोगों के मैं दुख या प्रॉब्लम से आपकी फैमिली मेंबर में जो दिक्कतें हुई हैं मैं उनको नहीं समझ सकता, बट मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं कि हमारे इंडियन एजुकेशन में सीयूसीटी आ रहा है, एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं, बट मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहता हूं कि चाहे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाए या फ्यूचर में मास्टर्स करने चाहे इस साल सीयूसीटी भी हो जाए, कहीं कहीं एंट्रेंसेस आ जाए, हर एंट्रेंस एग्जाम का एट द एंड ऑफ द डे मोटो या फिर उसका फाइनल रैंकिंग कैलकुलेशन करने का तरीका यही होने वाला था कि आपके बोर्ड के भी मार्क्स को थोड़ी बहुत वेटेज दी जाए। और हमारे इंडियन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्लास 12th के मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपके बोर्ड्स के मार्क्स कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस उनसे एवेल्युएट करी जाती है, चाहे बहुत छोटा सा हिस्सा वो रखे। तो इस वजह से एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा डर रही है एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए। अगेन वो भी नहीं चाहते, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग अपनी जान पे खेल के जाए बोर्ड एग्जाम देने, इसलिए पोस्टपोन हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं कराया जा रहा कि अभी कराया जाए। बट बात यही बन रही है सारी कि भाई एग्जाम पोस्टपोन करके जब एप्रोप्रिएट टाइम हो तब कराया जाए। और जिस तरीके से इंडिया में कोरोना के केसेस डाउन होते जा रहे हैं, आप अगर डेली एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के केसेस काफी डाउन हो गए, आर नॉट वैल्यू 1 से भी नीचे हो चुकी है मोस्ट स्टेट्स में। तो आप लोगों का इसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि कुछ टाइम बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स होने के, कंडक्ट करवाने के चांसेस हैं। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी सुधरेगी, और जो सुधरती हुई दिख भी रही है, तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए जाए। एंड ट्रस्ट मी यार, अगर कैंसिल हुए ना, ट्रस्ट मी, मेरी बात पे विश्वास रखना, मैं नहीं क्राउड प्लीजिंग करना चाहता, मेरा बस एक मानना है, सच के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, बट अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन सच दिखता है। और मैं आपको यही सच्चाई बताना चाहता हूं, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोर्ड के एग्जाम्स की बहुत वैल्यू है अभी तक तो। एंड हाँ यार, एक बात ऐड करते हुए, बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे बोर्ड के मार्क्स इंटरनल मार्क्स के ऊपर बेसिस पे लगा दो, प्री बोर्ड्स के बेसिस पे लगा दो। यार आप उन जो लोग ये बात कह रहे हैं, आप उनसे एक बार जाके तो पूछिए कि बात अपने आप में कितनी इम्प्रैक्टिकल बात कही जा रही है। यार प्री बोर्ड के मार्क्स क्या है? स्कूल वाले कल को बच्चे पैसे खिलाएंगे, स्कूल वाले ऐसे बढ़ा देंगे प्री बोर्ड के मार्क्स सबके फुल मार्क्स करके, अपने स्कूल का रिजल्ट इंप्रूव कर देंगे और बच्चों से पैसे कमा लेंगे। आपके इंटरनल मार्क्स की बात रही, ये बात तो यार सीबीएसई तक को पता होगी इन ओपन कि सीबीएसई के स्कूल्स जो है वो प्रैक्टिकल वालों को, आने वालों को पैसे देते हैं अपने स्कूल का रिजल्ट बढ़ाने के लिए और अपने मार्क्स पुशअप करने के लिए। तो भाई ऐसे ये चीजें बहुत इम्प्रैक्टिकल है, हद से ज्यादा डिस्पैरिटी आ जाएगी। ये बात सीबीएसई को भी पता है, इस वजह से वो कभी भी इसके अराउंड बात नहीं कर रहे हैं कि भाई प्री बोर्ड के बेसिस पे, इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे हम मार्किंग कर दे।
अब बात कर लेते हैं हमें करना क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन उठता है। देखो ये चीज मैं पुरानी भी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन होना है। सीयूसीईटी भी आ रहा है इस साल, अभी तक भी उस पर कंफर्मेशन अभी भी यही है कि होगा, ठीक है। अभी भी हमें ये नहीं आया, फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, कैंसिलेशन भी नहीं आया, बट सीयूसीईटी, आईपीमैट, यूजैट, एक्सवाईजेड बहुत एंट्रेंसेस है जिनके बेसिस पे एडमिशन होना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला था यही रिपीट करूंगा, आप लोगों को अपने थोड़ी सी वेटेज देनी चाहिए अपनी डेली प्रिपरेशन में बोर्ड एग्जाम को। दिन के 2 से 3 घंटे तो बोर्ड एग्जाम्स की पूरी रिवीजन को और प्रैक्टिस को ये आपको देना ही देना पड़ेगा, जब तक गवर्नमेंट आके ना कह दे कैंसिल कर दिया, ठीक है, तब तक आपको ये देना है ताकि हम उस चीज के लिए तैयार रहें जो होने के चांसेस बन सकते हैं। और बाकी बचा हुआ सारा का सारा टाइम आपको लगाना है एंट्रेंसेस पे। और आपको एक चीज समझनी है, अगेन ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आपके मोस्टली एंट्रेंसेस जो छोटे स्केल के या मीडियम स्केल के होते हैं वो होम बेस्ड हो जाते, पिछले साल भी हो गए थे। सिम्बाइसिस, नासी मुंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के तो इतने सारे टाइम्स हो भी चुके हैं, सेंट जेवियर्स मुंबई, आपके सारे एंट्रेंसेस होम बेस्ड हो गए थे। लास्ट ईयर सिर्फ डीयूजैट, आईपीमैट और अपना आईपी यूनिवर्सिटी और ऐसे करके 1-2 और एग्जाम्स थे जो कि सेंटर बेस्ड हुए थे, बाकी सारे मीडियम या स्मॉल एग्जाम्स आपके घर से ही हो गए थे। तो आपको यह समझना है कि एंट्रेंस एग्जाम्स मोस्ट सर्टेनली पोस्टपोन नहीं होंगे, इसलिए हमें पूरी प्रिपरेशन, हमारा पूरा ध्यान लगाना है एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ, क्योंकि हम इसी असम्पशन पे चलेंगे कि जब तक वो नहीं कह देते तब तक हम ये मान के चलेंगे पोस्टपोन होंगे। हालांकि मैं आप लोगों को फिर भी इसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, अभी हमारा AILET जो NLU दिल्ली का लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो जून के लास्ट वीक तक पोस्टपोन कर दी गई है। हमारा पहले जून में एंट्रेंस एग्जाम होना था, पर अब फॉर्म फिलिंग की डेट लास्ट वीक पे पोस्टपोन कर दी गई है। तो हाँ, जिपमैट के भी हमें सुनने में आया है कि जिपमैट के भी जो हमारे हेड्स हैं उन्होंने बोला है कि हम जिपमैट करेंगे पोस्टपोन, ठीक है। बट पॉइंट यहां पे ये है कि आप लोगों के दिख रहे हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन होते हुए, पर जो छोटे एंट्रेंसेस हैं जिनमें कम पार्टिसिपेंट्स हैं वो हो जाएंगे घर से। तो आपको उसी हिसाब से पूरी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी लेके चलना है कि भैया हम अपने एंट्रेंस एग्जाम्स जो डेट्स अभी तक हमारे हाथ में उन्हीं के हिसाब से तैयार करके चलेंगे। पोस्टपोन हो गए तो और बढ़िया, हमें और ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करने का। तो भाई इस तरीके से आपको चलना है। एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात रही, भाई आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं दोबारा बता देता हूं, हमारा कोर्स जो है उसकी बैच, हमारा लास्ट वाला टारगेट बैच फुल हो गया था। अब आप लोगों का हमारा एक बैच अब हम कल लॉन्च कर दें 18 मई को। आपको एनरोल करना हो फटाफट से, कल हमारे स्क्रीन पे आते हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना डिटेल्स के लिए और एनरोलमेंट के लिए। इस क्रैश कोर्स में आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कवर होंगे, आईपीमैट, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नासी मुंजी, सब कवर हो जाएंगे। आपके मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम और बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम्स ये सब कवर होंगे। आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स टॉप मोस्ट फैकल्टी से। हमारी बात का मत विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे व्हाट्सएप करो डेमो वीडियोस के लिए, फिर देख के विश्वास करना। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे मॉक्स पोर्टल, आपका बुक सेट आपके घर पे पूरा का पूरा डिलीवर होगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपके डाउट सॉल्विंग ग्रुप होंगे आपके एकेडमिक डाउट्स के लिए, और मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं आप लोगों के साथ, डेली बैठूंगा मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के क्वेरी सॉल्व करने के लिए, आप लोगों के जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो बताने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करवाने के लिए, और हम लाएंगे टॉपर्स को लास्ट ईयर के हमारे जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज क्रैक करी, आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके हमारे इस कोर्स में इंक्लूडेड है। कल मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कोर्स के ऊपर, आपको ज्वाइन करना हो तो फटाफट से कल आ जाना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।